बेटा आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, ठीक है। तो पहले हम कुछ फार्मूलेज देख लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो हमने अभी तक किए हैं, फिर हम उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमने जो किया था भाई वो किया था चार्ज के ऊपर हमारा फार्मूला बना था Q = NE। Q क्या था यहाँ पे, चार्ज था, N क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E क्या था, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास जो फार्मूला आया था भाई वो करंट वाला आया था, ठीक है ना। ये हमारा फर्स्ट फार्मूला था, लिख भी सकते हो आप कॉपी के ऊपर। दूसरा था करंट वाला, I = Q/T। I क्या है, करंट है, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। T क्या है, टाइम है। थर्ड था जो हमारा वो था वही करंट के अलावा थर्ड जो हमारे पास आया था रेजिस्टेंस था भाई, और रेजिस्टेंस के लिए R = ρL/A ऐसे किया था हमने, ठीक है। तो रेजिस्टेंस के लिए हमने किया था, तो रेजिस्टेंस के लिए हमारे पास फार्मूला था R = ρL/A। R हमारे पास क्या है भाई, रेजिस्टेंस है, R हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस, और रो हमारे पास क्या है, रेजिस्टिविटी, L लेंथ ऑफ द कंडक्टर, और A एरिया ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। तीन फार्मूले, फोर्थ फार्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। फोर्थ फार्मूला था भाई हमारे पास सीरीज पैरेलल वाला। अगर तीन कैपेसिटर हैं C1 C2 C3, उनको जोड़ना है सीरीज में, तो कैसे जोड़ोगे, सीरीज में डायरेक्ट जुड़ जाएंगे। CS = C1 + C2 + C3। कैपेसिटर नहीं रजिस्टर था बेटा, ठीक ना। तीन रजिस्टर है हमारे पास R1 R2 R3, उनको जोड़ना है किसमें, सीरीज में, R1 R2 R3। तीन रजिस्टर, कैपेसिटर 12th क्लास में आते हैं, कैपेसिटर नहीं है, रजिस्टर है हमारे पास R1 R2 R3, और उनको जोड़ना है किसमें, सीरीज में। तो हम डायरेक्ट जोड़ देंगे ना सीरीज में। R = हमारे पास क्या हो जाएगा, R1 + R2 + R3। फिफ्थ है हमारे पास भाई, अगर इनको पैरेलल में जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे, तो 1/RP = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, ठीक है ना। अगर तीन रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ना है तो RS = ये हो गया, पैरेलल में जोड़ना है तो 1/ करके फिर हम उल्टा कर लेते हैं। तो ये हमारे पास 5 फार्मूले तो ये हो गए। छठा जो फार्मूला था हीट इक्वेशन वाला था। सिक्स्थ फार्मूला था हमारे पास हीट इक्वेशन वाला, H = I²RT, ठीक है। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं VIT, और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं V²/RT। तो ये तीनों एक ही में हीट इक्वेशन के फार्मूले हैं। सातवां भाई पोटेंशियल, V = हमारे पास क्या होगा, W/Q, तो विच इम्प्लाइज W = VQ, विच इम्प्लाइज W = VIT, क्योंकि Q = क्या है, IT है। देखो यहाँ से Q = क्या है, IT है, तो VIT, ठीक है। आठवां देखो भाई पावर वाला, हीट हो गया, पावर वाला देखो P = VI, यानी P = W/T, रेट ऑफ डूइंग वर्क। W = VIT / T, T से T कट गया तो P = हमारे पास क्या है, VI है भाई, ठीक है। तो P = VI।
अब V की वैल्यू पुट करेंगे तो P की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, आई आर इंटू आई, मतलब आई स्क्वायर आर। तो P इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, आई स्क्वायर आर। या दूसरा फार्मूला लिखेंगे तो P इज इक्वल टू आई की वैल्यू क्या होगी, V बाई आर। ठीक है, तो P इज इक्वल टू वी आई है, तो अगर हम P इज इक्वल टू वी आई, आई की वैल्यू पुट करेंगे तो V बाई आर, तो ये क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बाई आर। तो ये फार्मूला, एक तो ये भी P के लिए फार्मूला हो गया हमारे पास, एक ये भी हमारे पास P के लिए फार्मूला हो गया। ठीक है, और एक ये भी P के लिए फार्मूला हो गया। तो तीन फार्मूले इसके जैसे, हीट के जैसे, जैसे हमने हीट के लिए 3 फार्मूले अलग से निकाले थे, वैसे ही P के लिए भी हमारे पास क्या हो गए, 3 फार्मूले अलग से हो गए भाई। ठीक है बेटा, चलो अब मेरे ख्याल से सारे फार्मूले हमारे कंप्लीट ही हो गए। तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में इन्हीं फार्मूलों का यूज़ करके हम क्या करेंगे, सारे न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है ना, तो दोबारा एक बार देख लो। पहला हमारा फार्मूला चार्ज निकालना था, Q इज इक्वल टू एन ई, एन क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ई क्या है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। दूसरा फार्मूला करंट वाला, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। ठीक है, I क्या इलेक्ट्रिक करंट, T क्या है टाइम, और Q चार्ज है, वो पहले ही देख लिया था। तीसरा हमारे पास रेजिस्टेंस वाला, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। R क्या रेजिस्टेंस है, रो रेजिस्टिविटी है, L क्या है लेंथ है, A एरिया है। ठीक है, और फिर हमारे पास चौथा फार्मूला, अगर सीरीज़ में है तो इस तरह जोड़ेंगे, रेजिस्टेंस दे रखे हैं, पैरेलल में है तो इस तरह जोड़ेंगे। फिर हीट इक्वेशन थी H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। हीट इक्वेशन 3 तरह से थी, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी भी, वी आई टी भी, और वी स्क्वायर बाई आर टी हुई। ठीक है, फिर इसके बाद 7th हमारे पास V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। तो यहाँ से W इज इक्वल टू वी क्यू, डब्ल्यू इज इक्वल टू वी आई टी। क्यों, क्योंकि Q की वैल्यू यहाँ से क्या है, आई टी है। फिर 8वां पावर वाला, पावर क्या होता है, W बाई टी होता है। ठीक है, W की वैल्यू हमारे पास वी आई टी थी, वी आई टी बाई टी, टी से टी कट गया तो हमारे पास पावर कितनी आएगी, वी आई आएगी। दूसरे तरीके से पावर निकालें तो आई स्क्वायर आर आ गई, और एक तरीके से और वी स्क्वायर बाई आर आ गई। ठीक है, तो ये हमारे पास फार्मूले हैं बेटा कुछ, ठीक है, जिनका हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में न्यूमेरिकल्स निकालने में यूज़ करेंगे। ठीक है, हाँ बेटा, तो अभी न्यूमेरिकल करना शुरू कर देते हैं हम। इन्हीं फार्मूलों का यूज़ हम न्यूमेरिकल में करेंगे। आप ये फार्मूले अपनी कॉपी में लिख लो, याद रहेंगे। देखो भाई, फाइव इलेक्ट्रिक बल्ब्स each of 100 watt connected to 220 volt power supply for 5 hours। ठीक है, फाइंड दी टोटल कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी if there is 8 लगा लो, 8 रुपीज़ फॉर ईच यूनिट। ठीक है भाई, तो जो हमारे घरों में बिजली का मीटर होता है
वो कमर्शियल यूनिट देखता है बेटा, ठीक है, और उस कमर्शियल यूनिट के हिसाब से ही रेट लगता है। तो वो लगभग 7 रुपये 75 पैसे जो हमारा इंडिया में रेट वो लगभग यही चल रहा है। तो हम 8 रुपये मान के चलते हैं, मान लो कि 8 रुपये रेट है, ठीक है। तो हर एक यूनिट का रेट कितना है, 8 रुपये। तो 5 बल्ब इलेक्ट्रिक बल्ब हैं जो 100 वाट के हैं, 220 वोल्ट के साथ कनेक्टेड हैं, वो हमने 8 घंटे के लिए चलाए भाई, ठीक है। कितने घंटे के लिए, 8 घंटे के लिए। तो खर्चा कितना आएगा टोटल, मतलब कितना एक्सपेंडिचर होगा इसके ऊपर, ठीक है, टोटल कितना एक्सपेंडिचर होगा ये निकालना है। तो देखो सॉल्यूशन इसका फिर किस तरह से करोगे। पावर कितनी है भाई, 100 वाट। P इज इक्वल टू गिवन है 100 वाट, ठीक है। इसके बाद में एनर्जी कंज्यूम्ड कितनी होगी, E इज इक्वल टू P इंटू टी। 100 इंटू टाइम कितनी देर के लिए था ये, 5 आवर्स के लिए ना, ठीक है, 5 आवर्स, ठीक है। अब अगर हम किलोवाट आवर में यूनिट में लेके ना कमर्शियल यूनिट में, वो किस में होती है, किलोवाट आवर। जो कमर्शियल यूनिट होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी की, वो होती है किलोवाट आवर के अंदर। तो इसको हम किलोवाट आवर में चेंज करेंगे भाई। तो एनर्जी हमारे पास होगी 500 इंटू 10⁻⁻3, ये तो किस में हो गया, किलोवाट में, ठीक है ना। तो किलोवाट आवर में चेंज हो जाएगा ये, ठीक है, kWh, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास कितना आया भाई, 0.5 kWh आया भाई, ठीक है भाई। अब ये कितना है, ये तो एक बल्ब के हैं, और ऐसे ऐसे कितने बल्ब हैं, ऐसे ऐसे 5 बल्ब हैं, ठीक है ना, 5 बल्ब हैं ऐसे ऐसे। तो पांचों बल्ब का कितना खर्चा आ जाएगा, कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी पांचों बल्ब के अंदर, 5 बल्ब्स, 5 इंटू 0.5 कितना आया, 2.5 kWh आएगा भाई, ठीक है। तो एक यूनिट का खर्चा 8 है, तो इतनी का कितना हो जाएगा, 100। कॉस्ट इज इक्वल टू कितना हो गया भाई, 2.5 इंटू 8, 20 रुपीज़ आया भाई, ठीक है। तो 5 घंटे जलाने का 5 बल्ब का एक दिन का खर्चा कितना आया, 20 रुपये खर्चा आया, ठीक है। ये केवल बल्ब का है बेटा, बाकी जो अप्लायंसेस हमारे जलते हैं वो अलग हैं। किसी के पास फ्रिज है, किसी के पास कूलर है, कोई एसी लिए हुए हैं, तो अलग अलग जो सारे के सारे जो हमारे होम अप्लायंसेस हैं वो अलग अलग खर्चा दिखाएंगे। तो ये हमारे पास केवल 5 बल्ब का अगर हम 5 घंटे जला रहे हैं, वो भी 100 वाट के, लेकिन आजकल 100 वाट कौन यूज़ करता है, आजकल तो LED यूज़ करते हैं सारे, 5-5 10-10 वाट की होती हैं, ठीक है ना। तो ये 100 वाट बल्ब वाला बल्ब जो है 5 घंटे के लिए जलाया है हमने, उसके लिए एक्सपेंडिचर कितना आया हमारा, 20 रुपये, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो। A conducting wire of length L resistivity rho and area of cross section A is डबल फोल्ड। उसको हमने क्या कर दिया, डबल फोल्ड कर दिया।
फाइंड दी change in resistance of the wire। क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में है कि भाई एक वायर है जिसकी लंबाई L मीटर है, L यूनिट लगा लो, और रेजिस्टिविटी रो यूनिट है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A यूनिट है। ठीक है, उसको हमने डबल फोल्ड कर दिया, मतलब दोहरा कर दिया। इस तरह से है, देखो जैसे पूरी एक वायर है, इसकी लंबाई कितनी है L मीटर, ठीक है, और ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, और रेजिस्टिविटी कितनी है रो। इसको हमने क्या कर दिया, डबल फोल्ड कर दिया, ऐसे डबल मिला दिया, इसको ऊपर नीचे कर दिया, ऐसे डबल फोल्ड। अगर डबल फोल्ड कर दिया तो अब इसकी लेंथ आधी रहेगी, ठीक है ना, पहले L थी, अब क्या होगी L/2 होगी। और लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा इसका, डबल फोल्ड करने से डबल हो गया ना, ठीक है ना। पहले जैसे ये था, लंबाई L थी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी क्या था, कम था, डबल फोल्ड कर दी, ऐसे दोहरी कर दी हमने, डबल फोल्ड कर दी। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी क्या हो गया, डबल हो गया, और लेंथ भी क्या होगी, डबल हाफ होगी, लेंथ क्या होगी हमारे पास, हाफ होगी। ठीक है, तो नया रेजिस्टेंस क्या होगा वो देखते हैं। पहले पुराना वाला निकाल लेते हैं, फिर इसको कंपेयर करेंगे नए वाले के साथ। R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो L/A। नाउ L डैश इज इक्वल टू L/2, A डैश इज इक्वल टू A/2। सो R डैश इज इक्वल टू क्या आ गया भाई हमारे पास, रो, मटेरियल तो सेम है, रो में तो चेंज होने से रहा, तो रो तो सेम रहेगी, रो L/2 डिवाइडेड बाई 2A। A/2 नहीं 2A होगा, यहाँ पे डबल हो जाएगा ना एरिया। तो R डैश की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, रो L/4A आ गई भाई। रो L/A किसके इक्वल है, R के, तो इसका मतलब R डैश किसके इक्वल आ गया भाई, R/4 के इक्वल आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, नया रेजिस्टेंस आ गया। और नया रेजिस्टेंस क्या है, 4 टाइम्स क्या है, कम है। ठीक है, पुराने वाले से। चलो एक इसी तरह का क्वेश्चन एक और कर लेते हैं। देखो भाई, अब की बार हम ऐसा करते हैं कि जो उसको स्ट्रेच कर दिया, स्ट्रेच करने के बाद देखते हैं क्या आएगा रेजिस्टेंस। ए वायर ऑफ रेजिस्टिविटी रो लेंथ L and area of cross section A is stretched to its double length, is stretched to its डबल लेंथ। ठीक है ना, उसके डबल लेंथ तक हमने क्या कर दिया, स्ट्रेच कर दिया। फाइंड दी न्यू रेजिस्टेंस इन दी वायर। ठीक है भाई, चलो अब इसका सॉल्यूशन देखो। पहले पुराना रेजिस्टेंस निकाल देते हैं। R इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, रो L/A। अब ये बोल रहा है कि इसको स्ट्रेच कर दिया, खींच दिया,
इस तरह खींच दिया कि इसकी लेंथ क्या होगी, डबल होगी। अगर लेंथ डबल होगी तो एरिया क्रॉस सेक्शन क्या होगा, आधा होगा। जैसे घर में सवैयाँ नहीं बनाते हैं, सवैयाँ बनाते हैं, जैसे जैसे हम उसको लंबी करते जा रहे हैं, पतली होती जा रही है ना वो, उसकी लंबाई बढ़ रही है तो एरिया क्रॉस सेक्शन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है ना, पहले तो क्या थी, लंबाई कम थी, एरिया क्रॉस सेक्शन भी ज़्यादा था। जैसे हमने उसको पतली होती गई वो, तो एरिया क्रॉस सेक्शन कम हो गया और लंबाई बढ़ती जा रही है। ठीक है ना, तो एरिया क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा अगर लेंथ हमारी क्या हो रही है, डबल हो रही है तो। ठीक है, तो नाउ आर डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, रो, लेंथ तो डबल होगी और एरिया क्रॉस सेक्शन क्या हो गया, हाफ हो गया। ठीक है, तो विच इम्प्लाइज आर डैश इज इक्वल टू 4 रो एल बाई ए, विच इम्प्लाइज आर डैश इज इक्वल टू 4r, ये आ गया भाई हमारे पास। ठीक है, तो आर डैश इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 4r आ गया भाई। तो जो नया जो रेजिस्टेंस आएगा वो 4 टाइम्स हो जाएगा हमारे पुराने वाले रेजिस्टेंस के। ठीक है बेटा, तो आज के लिए ये न्यूमेरिकल्स के जो फार्मूले लिखवाए एक बार उनको अच्छे से करो, और फिर उनसे रिलेटेड कुछ कहीं से भी कोई बुक है आपके पास, कोई भी बुक है प्रदीप्स की है या कोई और है तो वो करो, एनसीईआरटी के सोल्ड एग्जाम्पल करो। ठीक है, बाकी हम कल करेंगे। थैंक यू वेरी मच।